13 अक्टूबर 1935 को नासिक में धर्म परिवर्तन की घोषणा करते हुए अम्बेडकर 10-12 साल हिंदू धर्म के अंतर्गत रहते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू धर्म तथा हिंदू समाज को सुधारने, समता तथा सम्मान प्राप्त करने के लिए तमाम प्रयत्न किए, परंतु सवर्ण हिंदुओं का हृदय परिवर्तन न हुआ। उल्टे उन्हें निंदित किया गया और हिंदू धर्म विनाशक तक कहा गया। उसके बाद उन्होंने कहा था कि हमने हिंदू समाज में समानता का स्तर प्राप्त करने के लिए हर तरह के प्रयत्न और सत्याग्रह किए, परंतु सब निरर्थक सिद्ध हुए। हिंदू समाज में समानता के लिए कोई स्थान नहीं है। हिंदू समाज का ये कहना था कि मनुष्य धर्म के लिए है, जबकि अम्बेडकर का मानना था कि धर्म मनुष्य के लिए है। अम्बेडकर ने कहा कि ऐसे धर्म का कोई मतलब नहीं जिसमें मनुष्यता का कुछ भी मूल्य नहीं, जो अपने ही धर्म के अनुयायियों अछूतों को धर्म शिक्षा प्राप्त नहीं करने देता, नौकरी करने में बाधा पहुंचाता है, बात बात पर अपमानित करता है और यहाँ तक कि पानी तक नहीं मिलने देता। ऐसे धर्म में रहने का कोई मतलब नहीं। अम्बेडकर ने हिंदू धर्म त्यागने की घोषणा किसी भी प्रकार की दुश्मनी व हिंदू धर्म के विनाश के लिए नहीं की थी, बल्कि उन्होंने इसका फैसला कुछ मौलिक सिद्धांतों को लेकर किया जिनका हिंदू धर्म में बिल्कुल तालमेल नहीं था। 13 अक्टूबर 1935 को नासिक के निकट येवला में एक सम्मेलन में बोलते हुए अम्बेडकर ने धर्म परिवर्तन करने की घोषणा की। हालांकि मैं एक अछूत हिंदू के रूप में पैदा हुआ हूँ, लेकिन मैं एक हिंदू के रूप में हरगिज नहीं मरूंगा। उन्होंने अपने अनुयायियों से भी हिंदू धर्म छोड़ कोई और धर्म अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने अपनी इस बात को भारत भर में कई सार्वजनिक सभाओं में भी दोहराया। इस धर्म परिवर्तन की घोषणा के बाद अम्बेडकर ने जीवन में सच्चे धर्म की आवश्यकता पर बल दिया, किंतु उन्होंने यह बात सच्चे धर्म के लिए न कि सभी विद्यमान धर्मों को लेकर कही थी। स्पष्टतः उन्होंने धर्म को सामाजिक आदर्श के रूप में स्वीकार किया, न कि किसी तात्विक सत्ता के रूप में। निस्संदेह वो भी चाहते थे कि दलित समाज की आर्थिक स्थिति में सुधार हो, पर पराये धन पर आश्रित होकर नहीं, बल्कि उनके परिश्रम और संगठन होने से स्थिति में सुधार आए। इसके अलावा अम्बेडकर ऐसे धर्म को चुनना चाहते थे जिसका केंद्र मनुष्य और नैतिकता हो, उसमें स्वतंत्रता, समता तथा बंधुत्व हो। वो किसी भी हाल में ऐसे धर्म को नहीं अपनाना चाहते थे जो वर्णभेद तथा छुआछूत की बीमारी से जकड़ा हो, और न ही वो ऐसा धर्म चुनना चाहते थे जिसमें अंधविश्वास तथा पाखंडवाद हो। 21 मार्च 1936 के हरिजन में गांधी ने लिखा कि जब से डॉक्टर अम्बेडकर ने धर्म परिवर्तन की धमकी का बंगोला हिंदू समाज में फेंका है, उन्हें अपने निश्चय से डिगाने की हर चंद कोशिशें की जा रही हैं। यही गांधी जी आगे एक जगह लिखते हैं, हाँ, ऐसे समय में सवर्ण सुधारकों को अपना हृदय टटोलना जरूरी है। उसे सोचना चाहिए कि कहीं मेरे या मेरे पड़ोसियों के व्यवहार से दुखी होकर तो ऐसा नहीं किया जा रहा है। ये तो एक मानी हुई बात है कि अपने को सनातनी कहने वाले हिंदुओं की एक बड़ी संख्या का व्यवहार ऐसा है जिससे देश भर के हरिजनों को अत्यधिक असुविधा और खीज होती है। आश्चर्य यही है कि इतने ही हिंदुओं ने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा और दूसरों ने भी क्यों नहीं छोड़ दिया। ये तो उनकी प्रशंसनीय वफादारी या हिंदू धर्म की श्रेष्ठता ही है, जो उसी धर्म के नाम पर इतनी निर्दयता होते हुए भी लाखों हरिजन उसमें बने हुए हैं। अम्बेडकर ने धर्म परिवर्तन की घोषणा करने के बाद 21 वर्ष तक के समय के बीच उन्होंने विश्व के सभी प्रमुख धर्मों का गहन अध्ययन किया। उनके द्वारा इतना लंबा समय लेने का मुख्य कारण ये भी था कि वो चाहते थे कि जिस समय वो धर्म परिवर्तन करें, उनके साथ ज्यादा से ज्यादा उनके अनुयायी धर्मांतरण करें। अम्बेडकर बौद्ध धर्म को पसंद करते थे क्योंकि उसमें 3 सिद्धांतों का समन्वित रूप मिलता है जो किसी अन्य धर्म में नहीं मिलता। बौद्ध धर्म प्रज्ञा, अंधविश्वास तथा अति प्रकृतिवाद के स्थान पर बुद्धि का प्रयोग, करुणा, प्रेम और समता, समानता की शिक्षा देता है।
उनका कहना था कि मनुष्य इन्हीं बातों को शुभ तथा आनंदित जीवन के लिए चाहता है। देवता और आत्मा समाज को नहीं बचा सकते। आम्बेडकर के अनुसार सच्चा धर्म वो ही है जिसका केंद्र मनुष्य तथा नैतिकता हो, विज्ञान अथवा बौद्धिक तत्व पर आधारित हो, न कि धर्म का केंद्र ईश्वर, आत्मा की मुक्ति और मोक्ष। साथ ही उनका कहना था धर्म का कार्य विश्व का पुनर्निर्माण करना होना चाहिए, न कि उसकी उत्पत्ति और अंत की व्याख्या करना। वो जनतांत्रिक समाज व्यवस्था के पक्षधर थे, क्योंकि उनका मानना था ऐसी स्थिति में धर्म मानव जीवन का मार्गदर्शक बन सकता है। ये सब बातें उन्हें एकमात्र बौद्ध धर्म में मिली। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि हिंदू समाज व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जो वर्णों पर आधारित है, न कि व्यक्तियों पर। यह वो व्यवस्था है जिसमें वर्णों को एक दूसरे के ऊपर श्रेणीबद्ध किया गया है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें वर्णों की प्रतिष्ठा तथा कार्य निर्धारण निश्चित है। हिंदू समाज व्यवस्था एक कठोर सामाजिक प्रणाली है। इस बात से उसे कोई लेना देना नहीं कि किसी व्यक्ति के पद और प्रतिष्ठा में अपेक्षाकृत परिवर्तन हो, लेकिन वो जिस वर्ण में पैदा हुआ है उस वर्ण के सदस्य के रूप में उसको सामाजिक स्थिति दूसरे वर्ण के दूसरे व्यक्ति के संदर्भ में किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगी। उच्च वर्ण में जन्मे और निम्न वर्ण में जन्मे व्यक्ति की नियति उसका जन्मजात वर्ण ही है। डॉक्टर अम्बेडकर का मानना था कि हिंदू धर्म का दर्शन ऐसा है कि उसे मानवता का धर्म नहीं कहा जा सकता। यदि हिंदू धर्म सर्वसाधारण लोगों के जीवन में गहरे प्रवेश करता है, लेकिन उन्हें सुरक्षा का कवच नहीं प्रदान करता, वस्तुतः उन लोगों को विकलांग बनाता है। हिंदू धर्म में सामान्य मानवीय आत्माओं के लिए कोई पोषक तत्व नहीं है। साधारण मानवीय कमजोरी के लिए कोई सहायता नहीं है। कुल मिलाकर हिंदू धर्म लोगों को अंधकार में छोड़ देता है। इतने क्रूर अधर्म से अधिक क्रूर कार्य और क्या हो सकता है। वह मनुष्य का ईश्वर के साथ जो संबंध है उसे ही भंग कर देता है। हिंदू धर्म का दर्शन ऐसा है, वो महामानव ब्राह्मण के लिए स्वर्ग है तो साधारण मनुष्य के लिए नर्क है। अम्बेडकर को ये कहना पड़ा, हिंदू धर्म तेरा नाम असमानता है। हिंदू धर्म से विमोह उनके धर्मांतरण का मुख्य कारण था। उनका कहना था कि जिस धर्म में अपने ही अनुयायियों के बीच भेदभाव है वो धर्म नहीं, पक्षपात है। अम्बेडकर के अनुसार धर्म का मूल्यांकन सामाजिक मापदंडों से किया जाना चाहिए जो सामाजिक आचार विचारों पर आधारित है। अम्बेडकर हिंदू धर्म से पूर्णतया निराश थे क्योंकि यह जातिगत असमानता पर आधारित था। अम्बेडकर ने कहा, हिंदू धर्म एक ज्वालामुखी के द्वार पर खड़ा है जो उसे कभी भी जला सकता है। आज ऐसा दिखाई देता है कि वो ज्वालामुखी शांत है, परंतु ऐसा नहीं है। अम्बेडकर हिंदू धर्म की भेदभाव पूर्ण सिद्धांतों से पूरी तरह निराश हो गए थे और उन्हें लगने लगा था कि इसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। जहां एक और नव स्वतंत्र राष्ट्र भारत अपने जातिगत तथा पुरुष सत्तात्मक समाज की मूल समस्याओं का हल ढूंढे बिना ही समाजवादी समाज की स्थापना का दावा करते हुए अपने भविष्य की ओर अग्रसर था, वहीं अम्बेडकर बुद्ध धर्म के समीप होते जा रहे थे। बुद्ध धर्म उन्हें मुक्ति का मार्ग लग रहा था। अम्बेडकर ने धर्म परिवर्तन पर बहस की और धर्मांतरण की घोषणा की। धर्मांतरण की घोषणा 13 अक्टूबर 1935 को द्योंड मनमाड रेल मार्ग पर नासिक से कोई 35 मील दूर स्थित येवला नामक कस्बे में बम्बई प्रेसिडेंसी दलित वर्ग सम्मेलन में भाग लेने के लिए 10,000 लोग एकत्र हुए, जिनमें कुछ हैदराबाद और सेंट्रल प्रोविंसेस के भी कुछ लोग शामिल थे। सम्मेलन के अध्यक्ष की हैसियत से दिए गए अपने 1.5 घंटे के भाषण में अम्बेडकर ने अपने श्रोताओं को स्मरण कराया कि वे कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन के माध्यम से हिंदू समाज में बराबरी का दर्जा अथवा प्राथमिक अधिकार पाने में असफल रहे थे। डॉक्टर अम्बेडकर ने सन 1950 में ये घोषणा कर दी कि बौद्ध ही वह धर्म है जो आधुनिक समाज की जरूरतों, ज्ञान, दया और सामाजिक न्याय को पूरा कर सकता है।